नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर रंजना जायसवाल द्वारा लिखी हुई कहानी मैं कासे कहूँ। सर्द गुलाबी सुबह, बगीचे में पड़ी लकड़ी की बेंच और उस पर नटखट सा लुका छिपी खेलता धूप का एक टुकड़ा, मखमली हरी धूप में मोती सा चमकता, लरजता ओस का एक कतरा। ऐसा लगा मानो ओस को अपने माथे पर मुकुट सा सजाए वह दम्भ से इठला रहा हो, पर शायद वह यह नहीं जानता था कि उसका यह दम्भ क्षण भर का है। धूप का वह टुकड़ा, जी हाँ, वह धूप का वही टुकड़ा जो अब तक लकड़ी के बेंच पर अपने पांव पसार चुका था, अपने आगोश में धीरे धीरे उसे भर लेगा और वह धीरे धीरे पिघलकर धुआं बनकर अस्तित्वहीन हो जाएगा। जाड़े के दिन इंसान हो या पंछी, सबको कितना लालची बना देता है एक धूप का टुकड़ा। गुप्ता जी भी उस धूप के टुकड़े के लालच में सीढ़ियों पर बैठ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे घंटों हो गए थे। उनकी पत्नी सुषमा बड़े कर्म धर्म वाली थी। रिटायरमेंट के बाद से गुप्ता जी अपनी पत्नी सुषमा के साथ रोज ही आते थे। जब तक सुषमा जिंदा थी तब तक तो ठीक था, पर उसके जाने के बाद वह एकदम अकेले से हो गए थे। इस अकेलेपन में ये मंदिर ही उनका सहारा रह गया था। कॉलोनी के नुक्कड़ पर ही था। 15 साल पहले की बात है। रातों रात किसी ने एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर दी और देखते देखते इन 15 सालों में भव्य मंदिर खड़ा हो गया। शुरू शुरू में तो सिर्फ कान्हा जी की मूर्ति थी, पर चंदा इकट्ठा कर धीरे धीरे आसपास की जमीन भी कब्जा ली। वो भला मानुष कितना छटपटाया था। पुलिस दरोगा सबके कितने हाथ पैर जोड़े थे, पर जीवन भर की पूंजी धर्म के नाम पर हाथ से सरक गई। टन घंटी की आवाज से गुप्ता जी अपनी सोच के दायरे से बाहर निकल आए। यहाँ क्यों बैठे हैं गुप्ता जी, घर नहीं चलना है क्या? जी भाभी, चलिए चलते हैं। थक गया था, सोचा थोड़ा धूप सेंक लूं। शुक्ला भाभी जी गुप्ता जी के घर से 4 घर आगे रहती थीं। सुषमा के साथ रोज का उठना बैठना था। सुषमा, गुप्ता जी और शुक्ला भाभी एक साथ ही मंदिर आते थे। सुषमा तो अब नहीं रही, पर गुप्ता जी का मंदिर जाना नहीं छूटा। शुक्ला भाभी कभी सड़क पर तो कभी मंदिर में गुप्ता जी से टकरा ही जाती थी। भाई साहब, परसों माता का श्रृंगार है, जरूर आइएगा, बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। प्रसाद के नाम पर गुप्ता जी के चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान बिखर गई, जैसे एक छोटे से बच्चे को उसका मन चाहा खिलौना मिल गया हो। कुछ ऐसी ही खुशी शुक्ला भाभी जी के चेहरे पर थी। आज सुबह ही मंदिर जाने के नाम पर गुप्ता जी की बहू बेटे ने कितना बवाल मचाया था। गुप्ता जी स्नान ध्यान के बाद मंदिर जाने को तैयार हो रहे थे, तभी पीछे से उनके बेटे गगन ने आवाज दी, पापा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? बस मंदिर तक जा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे ठंड में शरीर अकड़ जाता है। मॉर्निंग वॉक भी बंद है, इसी बहाने थोड़ा चलना फिरना भी हो जाता है। क्या पापा, आप भी ना यहीं गैलरी में टहल लिया करिए ना, क्या जरूरत है मंदिर मंदिर जाने की? पता नहीं गगन आज इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा था। रिया बता रही थी, आपका पेट ठीक नहीं रह रहा। आप ना, क्या ज़रूरत है भंडारे में खाने की, पता नहीं कैसे कैसे बनता है। रिया बता रही थी, आप हलवा लेकर आए थे उसके लिए, मैंने भी खाया था, कितना घी चू रहा था। गुप्ता जी कहना चाहते थे कि वह भंडारे में कभी नहीं खाते, अलबत्ता उन लोगों के लिए ही प्रसाद ले आते हैं कि उन्हें भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। पर गुप्ता जी समझ गए थे गगन को समझाने से कोई फायदा नहीं। रिया उन्हें पहले ही काफ़ी कुछ समझा चुकी थी। गुप्ता जी चलने को हुए तब तक एक और बम फूटा। पापा, एक बात कहनी थी, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। जब तक मम्मी जिंदा थी तब तक तो ठीक था, पर अब शुक्ला आंटी के साथ आपका मंदिर जाना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता। गुप्ता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस उम्र में इतना बड़ा आरोप। गगन, दुनिया की छोड़ो, पर अपनी तो बुद्धि है, इस उम्र में अपने पिता पर इतना बड़ा कलंक, छी। पापा, समझने की कोशिश करिए, आप तो दिन भर घर में रहते हैं, पर मुझे और रिया को तो बाहर निकलना पड़ता है। अब दुनिया का तो हम मुंह बंद नहीं कर सकते। रिया कल ही किट्टी गई थी। कॉलोनी की एक महिला ने चुटकी लेते हुए कहा, आजकल के बुजुर्गों को तो मंदिर जाने का बहाना मिल गया है,
न जाने वहाँ क्या करने जाते हैं। एक काम बता दो तो घुटनों में दर्द होता रहता है, पर मंदिर के नाम पर। पता नहीं ये भ्रम था या फिर कुछ और। गुप्ता जी को ऐसा लगा कि किट्टी की उस महिला का तो सिर्फ बहाना ही था। शब्द तो गगन के थे, पर कहीं न कहीं सोच रिया की। मन खिन्न हो गया। किसको क्या समझाते, जब अपनी ही संतान समझने को तैयार नहीं। पर एक अजीब सा डर घर कर गया। तभी सक्सेना जी आते दिखाई दिए। और सक्सेना जी, क्या हाल चाल हैं? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। गुप्ता जी बेटे के पास चला गया था। आपके तो मजे हैं, एक ही बेटा है, मजे से पड़े रहो। यहाँ तो बुढ़ापे में बंदरों वाला हाल हो गया है। कभी इस डाल पर, कभी उस पर, कभी इस बेटे के पास, कभी उसके पास। जिसकी जैसी जरूरत वैसे बुला लिया। हम बूढ़े बुढ़िया की अटैची तैयार ही रहती है। क्या करें, किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते। न जाने कौन कब काम दे। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, पर मजबूरी। जब तक शरीर चल रहा है घसीटते रहो। कल बिस्तर पर पड़ गए तो पता नहीं कौन सेवा करेगा, कौन नहीं। सक्सेना जी के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। गुप्ता जी सोच में पड़ गए। सुषमा हमेशा कहती थी, एक और बेटा होता तो मन बहलाने के लिए कम से कम उसके पास चली जाती। यहाँ तो जैसा भी है चुपचाप पड़े रहो। कुछ कहो सुनो मत, बस आंखें मूंद लो, वरना इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। गुप्ता जी निर्विकार भाव से कान्हा जी को देखते रहे। प्रभु, क्या इसी दिन के लिए इंसान संतान पैदा करता है? पर न जाने क्यों पत्थर के भगवान पत्थर के हो गए थे। गुप्ता जी ने मन ही मन भगवान से पूछा, ये सब देखकर भी आप चुप कैसे रह सकते हैं? सक्सेना जी की बात सुनकर शुक्ला भाभी जी की आंखें भर आईं और वह साड़ी की कोर से अपनी भीगी पलकों को पोंछने लगी। अगर संतान ऐसी ही होती है तो उन्हें आज अपने बांझ होने पर कोई अफसोस नहीं। शुक्ला भाभी सोचती थी, उनका भगवान न जाने कहाँ सो गया है, पर आज उन्हें कोई अफसोस नहीं था। शायद बगल वाले कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। कई नवयुवक अपनी महिला मित्रों के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। सक्सेना जी ने फिक्रा कसा, चलो अच्छा है, जीन्स टॉप वाली पीढ़ी भी पूजा पाठ और धर्म कर्म में विश्वास रखती है। आप भी सक्सेना जी, ये कौन सी पूजा करने आते हैं, अभी आपको पता नहीं? मतलब? सक्सेना ने आश्चर्य से गुप्ता जी की तरफ देखा। शुक्ला भाभी गुप्ता जी की बात सुनकर मुस्करा पड़ी। भाई, इससे सुरक्षित जगह इन नौजवानों को कहाँ मिल सकती है? परिवार और समाज की नज़रों से दूर अपने सो कॉल्ड प्रिय और प्रिया के साथ समय बिताने की इससे अच्छी जगह भला और क्या हो सकती है? न पुलिस का डर और न ही तथा कथित छुट भइये नेताजी लोगों का डर। कब पकड़ लिए जाएं और दूसरे दिन समाचार पत्र उनकी करतूतों से रंगी हुई मिलेगी। गुप्ता जी की बात सुनकर सक्सेना जी और शुक्लायन खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी सामने से आते एक नौजवान जोड़े ने उन्हें बड़ी अदा से देखा और एक जुमला हवा में उछाल दिया, ये लोग पूजा पाठ करने आए हैं या पिकनिक मनाने? लड़की ने लड़के की हाँ में हाँ मिलाई। उम्र देखो इनकी, ये हमें क्या सिखाएंगे? वह कहते हैं ना, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? बस फर्क ये है कि उन पर हम शक नहीं करते। गुप्ता जी की आंखों के सामने गगन का चेहरा घूम गया। ऐसा लगा मानो किसी ने गर्म शीशा कानों में उड़ेल दिया हो। शुक्ला भाभी ने बात संभालने की कोशिश की, अरे भाई, यहीं बसना है कि घर भी चलने का इरादा है? सक्सेना जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर सब लोग उठने का उपक्रम कर ही रहे थे कि सामने वाले पीपल के पेड़ के चारों तरफ बने चबूतरे की तरफ भीड़ देखकर सबकी निगाह उस ओर उठ गई। कुछ हुआ है क्या? बड़ी भीड़ है, गुप्ता जी ने चिंतित स्वर में कहा। अरे कुछ नहीं भाई साहब, देखा दिखुअल हो रहा है। लड़के और लड़की के परिवार वाले हैं। हर दूसरे दिन देखने को मिल जाता है ये सब। यहाँ ये भी कोई जगह है? शुक्ला भाभी के अंदर की गृहिणी जाग गई और उन्होंने अपना ज्ञान बघारना शुरू किया। भाई साहब, होटल वोटल में दिखाना महंगा पड़ता है। कोई खाने में कुछ मंगवाएगा, कोई कुछ। होटल में कोई पहचान भी सकता है, पर यहाँ दर्शन के नाम पर कितने लोग मंदिर चले आते हैं। वाह, क्या दिमाग लगाया है। दोनों पुरुष आश्चर्य से शुक्ला भाभी जी का मुंह देख रहे थे। जानते हैं भाई साहब, घर से कुछ भी सूखा नाश्ता मिठाई ले आओ, मंदिर के बाहर बड़ी अच्छी चाय मिल जाती है। काम का काम, बचत की बचत भी हो जाती है।
सस्ते में निपट जाते हैं। अब किसी को ये पता नहीं होता इसी लड़के या लड़की से शादी तय हो जाएगी, काहे का पैसा बर्बाद करना। शुक्ला भाभी की मितव्ययिता पर दोनों मुस्कुरा दिए। सच कह रही हूँ भाभी जी, एक नए रिश्ते को शुरू करने से पहले अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बेहतर क्या। सक्सेना जी और शुक्ला भाभी जी ने गुप्ता जी की बात पर गर्दन हिलाकर सहमति जताई। तभी उस भीड़ में से एक अधेड़ उम्र की महिला एक पुरुष के साथ टहलते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ आ गए। शायद वह दोनों पति पत्नी थे। सुनते हो जी, लड़की तो कुछ खास नहीं है, रंग भी कुछ दवासा है, दान दहेज भी कुछ खास नहीं दे रहे। क्या फ़ायदा इसे घर में शादी करने का, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, आगे नात न पीछे पन्हा। हमारा बिट्टू उम्र भर जिम्मेदारी निभाते ही रह जाएगा। कह तो तुम सही रही हो। पुरुष के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जानते नहीं हो, आजकल की लड़कियों को जब देखो तब मायके में ही पड़ी रहेंगी, कभी ये बीमार तो कभी वो, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। फिर क्या, तुम भी ना साफ साफ मना कर दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सोचने का वक्त लेकर बहाना कर दो। अब चलो, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, चाय नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। दोनों दंपति इस भीड़ में गुम हो गए। गुप्ता जी, सक्सेना जी और शुक्ला भाभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे। सांवरे कृष्ण की बनाई कृतियों ने एक लड़की को उसके सांवरे रंग के कारण सांवरे के दर पर नकार दिया और सांवरिया देखते रह गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल द्वारा लिखी हुई कहानी मैं कासे कहूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।